झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद किन्हीं के तरफ पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं। हाय गाइस, सभी को जोहार, नमस्कार। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड विधानसभा चुनाव का। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, झारखंड विधानसभा का चुनाव दो फेज में किया गया था, एक 38 और एक 43। लेकिन झारखंड में पूर्ण बहुमत का सरकार ना इंडिया की तरफ है ना एनडीए की तरफ दिख रहा है। दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन 10 विधानसभा का चुनाव जो जीतेंगे सत्ता उसी की ओर आएगा। यदि मैं एग्जिट पोल की बात करूं तो आप प्रभात खबर भी पढ़ चुके होंगे, हिंदुस्तान भी पढ़े होंगे या दूसरे अदर पेपर को भी पढ़े हो, तो उसमें दिया है कि झारखंड में दूसरे चुनाव का समाप्त होने के बाद 6 एजेंसियों ने जारी किया पूर्वानुमान एग्जिट पोल। 3 सर्वे में एनडीए, 3 में इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा। यानी इस न्यूज पेपर के जरिए भी अगर देखा जाए तो बहुमत अभी किन्हीं के तरफ स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरे न्यूज ने भी इस बात को भी दावा किया है कि 2019 का जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार इस बार एनडीए यानी बीजेपी का सरकार झारखंड में दिख रहा है। 50 से 52 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन अभी तक ताजा रिपोर्ट अगर देखा जाए तो झारखंड में किन्हीं का प्रचंड बहुमत नहीं दिख रहा है, ना इंडिया गठबंधन की ओर से ना एनडीए गठबंधन की ओर से, क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर की मुकाबला देखने को मिला है। अगर जितने भी जनरल सीट को देखा जाए, खास करके गिरिडीह विधानसभा में जो भी सीट आते हैं, 6 विधानसभा का सीट, इसमें कांटे की टक्कर सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस जेएमएम, बीजेपी वर्सेस माले गठबंधन के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कहीं कहीं जयराम महतो भी त्रिकोणीय मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला बना चुके हैं। इसलिए अभी का मुकाबला बिल्कुल कहना स्पष्ट नहीं है। अगर बात किया जाए कोडरमा विधानसभा तो वहां भी चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि वहां शालिनी गुप्ता भी पूरे कंटेस्ट में दिख रही है, सुभाष यादव भी कंटेस्ट में। अगर बीजेपी से मीरा यादव की बात किया जाए तो वो भी पूरे कंटेस्ट में, वो भी संतुष्ट है, सुभाष यादव भी संतुष्ट है, शालिनी गुप्ता भी संतुष्ट है कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए बरकट्ठा विधानसभा से, इस बार वहां का मुकाबला सीधा जेएमएम वर्सेस आपको देखने को मिलेगा बीजेपी के बीच में। इस बार जानकी यादव ने चुनाव को बिल्कुल कड़ी टक्कर दिया है अमित यादव को, तो वहां का मुकाबला क्या होगा ये समय ही बताएगा। अगर बात किया जाए बरही का चुनाव का तो वहां से मनोज यादव जी लगभग सेफ दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बार वहां का भी चुनाव बिल्कुल कांटे का टक्कर है। लेकिन जो ही आप आते हैं मांडू विधानसभा से, तो मांडू विधानसभा में भी मुकाबला कांटे का टक्कर दिखा है। लेकिन इस 38 विधानसभा में जो सबसे अधिक 10 सीट को चुनाव जीतने में कामयाब रहा, वो इस बार झारखंड में सरकार बनाएगा, चाहे एनडीए को सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो। इसलिए अभी झारखंड में किन्हीं का प्रचंड बहुमत नहीं दिखा, केवल आंकड़ा दिखाया जा रहा है। किसी में सर्वे एनडीए को अधिक है, किसी में सर्वे में इंडिया को अधिक है। इसलिए दोनों के बीच में कांटे के मुकाबला देखने को मिला है। और इस बार भी 2019 का चुनाव के जैसा ही मुकाबला देखने को मिला है। देवघर विधानसभा की यदि बात किया जाए तो वहां आरजेडी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। जरमुंडी की बात किया जाए तो वहां भी आपका मुकाबला पूरे कांटे की टक्कर देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं हर मुकाबला में आपको कंटेस्ट देखने को मिला है। और यदि बात किया जाए पोड़ैया हाट की तो इस बार पोड़ैया हाट में भी प्रदीप यादव के लिए चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां का भी मुकाबला काफी दिलचस्प देखा जा रहा है। तो देखा जाए तो पूरे झारखंड की बहुमत में अभी कोई भी सरकार नहीं दिख रहा है। जो भी बनाएंगे वो कम ही बनाएंगे, कहीं न कहीं दूसरे दल का मदद लेना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, यदि आप मेरे YouTube को देखें तो आप बने रहें। किनका सरकार झारखंड में बनेगा वो स्पष्ट तरीके से अभी पता नहीं चला। आपको बिल्कुल स्पष्ट बहुमत क्या है वो बता देंगे। तब तक आप मेरे YouTube को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।